जिन्होंने आपकी कुंडली देखी थी उन्होंने ये भी कहा होगा स्टार तो बनेगी बट थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा और उसका मजा भी अलग है जी। लेकिन साउथ में आप जो तेलुगु की बात करें वहां पर फैंडम रकुल एक अलग लेवल का होता है। आप तमिल फिल्म्स देखें, आप कन्नड़ देखें, आप मलयाली देखें, तेलुगु देखें, वहां पे यू आर लार्जर देन लाइफ। शायद यहाँ पर बैठ के हमें लगता है बॉलीवुड बट वो फिर जो आपको सक्सेस मिली जी। और वो जो फैंडम मिला, इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ आपने काम किया है, उस वक्त आपकी सोच का क्या था? उस वक्त आप क्या सोच रहे थे? मैं सच बताऊं, मैं सोचती नहीं हूँ इतना। एंजॉय तो कर रही होंगी कि मैं ऑफ कोर्स मैं दिल्ली से आई और यहाँ पे हैदराबाद नहीं, में। नहीं नहीं देखो कि मैं देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन enjoying your success and getting egoistic about your success. मैं अच्छे लेवल, अच्छे पॉजिटिव तरीके से, हाँ पॉजिटिव तरीके से, लेकिन मैं उस पेस पे काम कर रही थी और यू नो व्हाट हैपेंस इज जब आपको इंडस्ट्री के बारे में बहुत नहीं पता होता, जब आपको चीज़ें नहीं पता होती, जब आप ऑन द गो सीख रहे हैं, आपको सोक इन करना भी नहीं आता। मैं आपको बताऊं, नहीं मुझे सोक इन, मैं एम टेलिंग यू, मुझे 2-4 साल लग गए टू अंडरस्टैंड स्टारडम। आपके माँ बाप को लेकिन जब आप खुश देखती होंगी तब तो पता चलता होगा, बिकॉज अपने बच्चे की जब सक्सेस कोई माँ बाप देखते हैं, इंसान को, बच्चे को नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन वो माँ बाप की आंखों में तो देखा होगा आपने। No, of course, I'm not saying कि अरे नहीं, I was not happy. Of course, I was happy. I'm grateful. But मुझ में हमेशा हंगर बहुत थी कि अब और क्या, अब और क्या। And I've seen that even in my parents. उन्होंने हमेशा मुझे पैट करके बोला है वेल डन, लेकिन कभी भी उनकी आंखों में भी ऐसा नहीं आया कि क्या कमाल कर दिया मेरी डॉटर। Because I feel it's very important for your parents also to keep you grounded. ये इंडस्ट्री और स्टारडम और ग्लैमर कैन एक्चुअली गेट टू योर हेड सो फास्ट, होता है और लोगों के साथ होता है, मैंने देखा है। सो आई फील लाइक माई पेरेंट्स वर अ स्ट्रॉन्ग रीज़न फॉर मी टू स्टे ग्राउंडेड, क्योंकि दे वर वेरी हैप्पी फॉर माई सक्सेस बट नेवर गॉट अफेक्टेड बाय माई स्टारडम। घर में तो वही है, घर में वही है। वो आज भी मुझे बोल देंगे ना व्हाट इज दिस, यू नो, सो आई एम स्टिल स्कैर्ड ऑफ माय फादर, यू नो, कि वो फौजी की तरह मुझे डांट देंगे कि क्या तुमको ये मालूम नहीं, ये बेसिक चीज़ है, वेयर इज योर जनरल नॉलेज। सो यू नो आई फील लाइक एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो या एंड जो आप बोल रहे थे कि साउथ की स्टारडम, येस ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफरेंट, एंड आई रियलाइज द डिफरेंस व्हेन आई केम टू मुंबई, that I feel like that kind of stardom only a handful have in Mumbai. So did that help? जब आप मुंबई बॉलीवुड के लिहाज से आपकी जो साउथ ही सक्सेस थी, क्या उसने मदद की आपको बॉलीवुड में अपना पैर जमाने के लिए? यार यू नो मदद नहीं, आपको एक रिकग्निशन होती है, राइट? पीपल नो यू, पीपल आर अवेयर, बट हैविंग सेड दैट हाथ पैर आपको खुद ही मारने पड़ते हैं, यू नो। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट दैट इट्स नेवर बिन द केस दैट फॉर मी एक फिल्म आई और सडनली मतलब यू नो थिंग्स हैव चेंज्ड. It's been a constant work in progress. It's been a constant reaching out to people, figuring out what do I select, choose from what I have. तभी मैंने आपको कहा कि मेरा जो लाइफ स्टोरी है वो बेस्ट है लैडर, यू नो, एक स्टेप फिर उसके ऊपर एक स्टेप फिर उसके ऊपर एक स्टेप. सो येस ऑफ कोर्स साउथ गेव मी द आइडेंटिटी, ताकि जब मैं लोगों को यहाँ रीच आउट करती थी, एंड वो भी कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था कि आई हैव टू कम टू हिंदी नाउ, बिकॉज एक्चुअली मेरी पहली फिल्म हिंदी फिल्म थी. सो फॉर यू सब्जेक्टिवली बाहर से ऑब्जेक्टिवली लग रहा है कि अच्छा हाँ साउथ एंड देन बॉलीवुड, बट फॉर मी इट वॉज अ वेरी नेचुरल ट्रांजिशन जो हो गई. यू नो, दे दे प्यार दे आ गई, पॉसिबली अ लॉट ऑफ वर्क वॉज सीन, फिर उसके लिए भी आई हैड ऑडिशन दो, फिर वो फिल्म मिल गई, फिर वो फिल्म हिट हो गई, तो आई स्टार्टेड गेटिंग मोर ऑफर्स. देन पैंडमिक हैपेंड, तो शटलिंग करना मुश्किल हो गया. सो इट्स नॉट लाइक देयर वाज अ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ बीइंग हियर और देयर, इट्स जस्ट हाउ गॉड नेविगेटेड. और लाइक आई सेड, मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ. मेरा एंडेवर ये होता है कि एज अ वुमन, एज एन एक्ट्रेस, द शेल्फ लाइफ इज़ considered to be limited, right? Now things are changing and my endeavor is how do I keep reinventing myself. अभी 12 साल हुए हैं, मैं
और 20 साल आगे काम कैसे करूँ, दैट्स माई एंडेवर. हाउ डू आई री इन्वेंट माई सेल्फ, हाउ डू आई डू डिफरेंट रोल्स, एट वॉट एज शुड आई चूज वॉट रोल, यू नो. तो मेरा थॉट प्रोसेस वो रहता है. रकुल, हैदराबाद घर है अभी? जी. अब बिरयानी वगैरह तो नहीं खाती होंगी? नहीं खाती हूँ, क्यों नहीं खाती होंगी. वाह यार, मतलब ये तो फिर आपने कमाल कर दी. नहीं खाती हूँ. देखो, कुछ भी खाना गलत नहीं है, इतनी बिरयानी खाओ, इतनी मत खाओ. टेनिस खेलती हैं ना उसके बाद? टेनिस मैं बचपन में खेलती थी, मैं गोल्फ खेलती हूँ अभी. बताइए, ये इलीट हम बात कर रहे हैं, टेनिस एंड टेनिस से गोल्फ. नहीं नहीं, टेनिस से गोल्फ नहीं. टेनिस में बहुत बचपन में खेलती थी, फिर मैं बचपन में गोल्फ खेलती थी एंड आई प्लेड नेशनल्स इन माय हाई स्कूल एंड ऑल दैट. तो फिर गोल्फ इज अ स्पोर्ट जो मैंने कंटिन्यू रखा एज सोशल. रकुल, एक मिसकंसेप्शन है कि जैसे आप दिल्ली से हैं, आप सिख हैं, पंजाबी फैमिली से हैं, कि भाई तेलुगु तो वो आपको सामने कोई ट्रांसलेटर लगा दिया जाता होगा, या आपको नहीं, यू कांट एक्ट विद अ ट्रांसलेटर. नो नो, आई स्पीक तेलुगु. अभी भी मतलब आई मीन आप आई नो मतलब कुछ तेलुगु. भी बात कर सकती हैं? या आई थिंक आई एम प्रीटी फ्लुएंट इन तेलुगु. जी. तो अगर आप मुझे अलाउ करें, मैं छोटा सा रैपिड फायर अगर आपके साथ खेल सकता हूँ. वो थोड़ा सा टेढ़ा है वो. यहाँ है कोई तेलुगु लोग? होएंगे, कोई तो होएंगे. हैं, पंजाबी हैं. नहीं, वो ऐसे नो नो कर रहे हैं. पंजाबी भी हैं काफी. पंजाबी भी हैं. चलो ग्रेट. तेलुगु, ओके ग्रेट. तो then I can speak better Telugu than you. What is this? अच्छा, ओके. अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, बड़ा छोटा सा होगा, मैं हिंदी में बोलूँगा, दिल्ली वाली हिंदी. आपको उसको एक पंजाबी टोन एंड लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है और फिर तेलुगु टोन एंड तेलुगु लैंग्वेज में ट्रांसफर करना है. ओके, लेट्स ट्राई. कोशिश करते हैं. कोशिश कर, ज़्यादा डिफिकल्ट मत देना सेंटेंसेस. और मेरी हिंदी भी ऐसी है. चलो, लेट्स गो. आप इधर आइए. ओए इत्थे आ, पंजाबी एंड इटरंडी. बस. हाँ, इटरंडी. आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. आप मुझे, तुसी मैनू बहुत चंगे लगदे हो, पंजाबी. एंड నేను నీకు చాలా ప్రేమిస్తున్నాను. చాలా ప్రేమిస్తున్నాను, नहीं, చాలా చాలా ఇష్టం. हाँ, అదే, నువ్వు నాకు చాలా ఇష్టం. अच्छा, आप सपोज मैं हिंदी में बात करूंगा, मैं एक खाने की बात करूंगा, आप उसको पंजाबी में जो आपको खाना अच्छा लगता हो प्लस तेलुगु, जैसे हमने बिरयानी की बात की. यार मुझे दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं. तो मुझे दाल चावल पंजाबी में बोलना है. नहीं, आप पंजाबी में पंजाबी वालों को तो यार मैंने बटर चिकन बहुत चंगा लगता है, ठीक है. और तेलुगु अभी सडन स्विच करने में ना, इट्स वेरी, लेट्स स्टिक टू तेलुगु. बिरयानी ना, నాకు బిర్యానీ చాలా ఇష్టం ఉంది. मैं दिल्ली आके बहुत खुश हुई हूँ. मैनू दिल्ली आके बहुत चंगा लग्या, या दिल खुश हो गया, या कुछ भी. एंड तेलुगु में मैं दिल्ली आके बहुत खुश हुई हूँ. నేను ఢిల్లీ వచ్చి చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఢిల్లీ వచ్చిన తర్వాత చాలా సంతోషంగా ఉంది. मैं अगले साल आज तक एजेंडा में आऊंगी और ज्यादा सक्सेस के साथ आऊंगी. నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆజ్ తక్ ఎజెండాకి వచ్చి ఇంకా సక్సెస్తో వస్తాను. నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆజ్ తక్ ఎజెండాకి ఇంకా సక్సెస్ తీసుకొని వస్తాను. करेक्ट? पंजाबी रहेगी. मैं इतनी कंफ्यूज हो रही हूँ ना, नीनू और मैं में पंजाबी का एक वर्ड निकल रहा है, फिर तेलुगु का एक. पंजाबी मैं नेक्स्ट ईयर हो ज़्यादा सक्सेस दे नाल आज तक एजेंडा चाहूँगी. ये रिकॉर्ड कर लीजिए प्लीज. अगर आपने मना किया तो हमने आपको यही वीडियो भेजना है. ये मैंने स्पेशली करवाया ये लास्ट. थैंक यू. नहीं, एक्चुअली यार तालियां तो बजा सकते हैं आप. हम हॉल में जाते हैं, तालियां बजाते हैं. ये मतलब ये My God, this was like a crisscross puzzle in my head. You know, very funny thing कि जब मैं तेलुगु में काम कर रही थी 4-5 साल रेगुलर, तो मैं सिर्फ तेलुगु में बात करती थी और सब लोकल्स तेलुगु और स्टाफ तेलुगु और सब. तो सडनली मुझे एक बार दिल्ली आके पंजाबी में बात करनी पड़ी थी. और मेरे मुंह में ना तेलुगु आ रही थी, मैं भूल गई थी पंजाबी. तो मेरे मुंह में ऐसे आ रहा था कि पेटको नहीं एथे नहीं, like so literally I felt that right now when you were telling me to switch between Punjabi and Telugu.